मक्का से दूर रेत के उन बेकिनार मैदानों में एक वादी थी जिसे वादी वद्दान कहा जाता था। ये वो वादी थी जो मक्का और मदीना को मिलाती थी। उसी वादी में एक कबीला आबाद था जिसका नाम था गिफार। तिजारत उनका पेशा था, मगर लूट मार, डाका जनी और काफिलों पर हमला उनकी आदत बन चुकी थी। ये सहरा के लोग थे, ग्रम रीत पर चलने वाले, सख्त मिजाज मगर गैरतमंद। उन्हीं के दरमियान एक शख्स था जिसका नाम था जुंदुब बिन जुनादा, जिसे दुनिया बाद में अबू जर अल-गिफारी के नाम से पहचानने लगी। वो अपनी कौम से बिल्कुल मुख्तलिफ था। जहां दूसरे लोग काफिलों पर हमला करते, वहां अबू जर अल-गिफारी रज़ी अल्लाह अन्हु रात के सुन्नाटे में आसमान की तरफ देखते, तारों के दरमियान कुछ तलाश करते। उनके दिल में एक आग थी, ये एक बेचैनी, एक सवाल जो हर गुजरती रात के साथ भड़कता जाता। वो अक्सर तुन्हाई में कहते, ये सूरज जो हर रोज उगता है, ये चांद जो रातों को चमकता है। उनका दिल गवाही देता कि हाँ, कोई है जो सब कुछ चला रहा है। एक रात जब कबीले वाले अपने खीमों में सो रहे थे, अबू जर रज़ियल्लाहु अन्हु तन्हा रेत पर बैठे आसमान की तरफ देख रहे थे। अचानक उनके भाई अनीस आए। वो कुरैश के दरमियान तिजारत के लिए गए थे। अबू जर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, सुनाओ अनीस, मक्का से क्या खबर लाए हो? मक्का से एक नई बात सुनी है। एक शख्स है जो कहता है मुझ पर वही उतरती है। वो कहता है अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। उसका नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। ये सुनते ही अबू जर रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में बिजली सी कौंध गई। उन्होंने कहा, लोग क्या कहते हैं? कुछ उसे जादूगर कहते हैं, कुछ शायर, और कुछ कहते हैं वो झूठा है। सुबह होते ही उन्होंने अपने भाई से कहा, अनीस, मेरे लिए राह तैयार करो, मैं मक्का जाऊंगा। इतनी दूर? यहां तक कि एक दिन वो मक्का के करीब पहुंच गए। उन्होंने अपने चेहरे को कपड़े से ढांपा ताकि कोई पहचान न सके और कहा, रब्बे काबा, अगर ये तेरा घर है तो मुझे उसके माल की हकीकी से मिला दे। रात होने लगी। मक्का की गलियों में चिराग बुझ चुके थे। लोग अपने घरों में जा चुके थे। अबू जर रज़ियल्लाहु अन्हु काबा के साया में बैठ गए। दिल में खौफ भी था और शौक भी। एक नर्म आवाज आई, ए अजनबी, तुम कौन हो? अबू जर ने देखा, एक नौजवान खड़ा था, रोशन चेहरा, आंखों में नूर, लबों पर मुस्कुराहट। ये हजरत अली अलैहिस्सलाम थे, जो उस वक्त महज एक जवान थे। अली अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम मुसाफिर हो, मेरे साथ चलो, आज की रात मेरे घर मेहमान बन जाओ। अबू जर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आहिस्ता कहा, मैं किसी से बात करने नहीं आया, बस देखने आया हूं कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। रात भर अबू जर रज़ियल्लाहु अन्हु उनके साथ रहे। न कोई सवाल किया, न कोई बात, बस खामोशी। सुबह हुई तो अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, बताओ तुम क्यों आए हो? मैं सुनने आया हूं उस शख्स की बातें जो कहता है उस पर आसमान से कलाम उतरता है। यहां तक कि वो दार अरकम पहुंचे, वही छोटा सा मकान जहां रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुफिया तौर पर सहाबा को तालीम देते थे। दरवाजा खुला, अंदर नूर की एक लहर फैली। अबू जर रज़ियल्लाहु अन्हु के कदम जैसे जमीन में गड़ गए और सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। चेहरा ऐसा कि जैसे चौदहवें का चांद, निगाह में ऐसी गहराई कि दिल के पर्दे खुल जाए। अबू जर रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े, दिल लरजता हुआ आवाज भरा कर बोले, मुझे बताएं, आप किस रब की इबादत करते हैं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाया, मैं उस रब की इबादत करता हूं जो एक है, जिसका कोई शरीक नहीं, जो तुम्हें पैदा करने वाला है, जिसने आसमान को ऊंचा किया और जमीन को बिछाया। मैं उसी अल्लाह का रसूल हूं। ये अल्फाज अबू जर रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में तराजू हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोले, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। कमरे में एक नूर फैल गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कुंधे पर हाथ रखा और फरमाया, ए अबू जर, तुम तन्हा आए, मगर अल्लाह ने तुम्हें हक की तरफ हिदायत दी। वापस जाओ अपनी कौम की तरफ और उन्हें भी ये पैगाम पहुंचाओ। अबू जर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं तो अभी ईमान लाया हूं, मगर दिल चाहता है कि सबके सामने ऐलान हक करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी नहीं अबू जर, मक्का वालों के दिल सख्त हैं, सब्र करो। मगर अबू जर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिल में फैसला कर लिया था। सुनो ए मक्का वालों, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह रसूल हैं, मार लो। मगर मेरा दिल अब अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकेगा। हत्ता कि हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु आए। कबीले का आदमी है, अगर तुमने इसे मार दिया तो तुम्हारे तिजारती रास्ते बंद हो जाएंगे। वो वापस अपने कबीले गिफार की तरफ रवाना हो गए। रेत के तूफान, भूख, प्यास, कुछ भी उन्हें रोक न सका। जब वो अपने कबीले पहुंचे, ए अबू जर, तू मक्का क्यों गया था? मैं उस इंसान से मिला हूं जो कि कहता है
हमें एक रब की इबादत की दावत देता है। पहले तो लोग हंसे, मगर उनकी आंखों की सच्चाई ने सबको खामोश कर दिया। फिर उनके भाई अनीस ने कहा, मैं भी गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यूं अबूजर के कबीले के कई लोग इस्लाम ले आए। वक्त गुजरा, गिफार के बाद उनके करीबी कबीले असलम ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर मिली तो आपने फरमाया, गिफार को अल्लाह बख्श दे और असलम को अल्लाह सलामती दे। अबूजर रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम के अव्वलीन दाई बन गए। वो दुनिया से बेनियाज मगर हक के आशिक, न माल का लालच न दुनिया की चमक। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत फरमा गए, अबूजर भी बाद में वहां पहुंचे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठकर कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल चाहता है कि हर वक्त आपके करीब रहूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबूजर, तुम अकेले रहना पसंद करते हो और मेरा रब तुम्हें तन्हाई में जिंदा रखेगा। अकेले ही मरना और क़यामत के दिन अकेले उठना। ये सुनकर अबूजर रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में नमी आ गई, मगर चेहरे पर इत्मीनान था, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकला हर लफ्ज उनके लिए नामत थी। गज़वात के दिन आए। अबूजर रज़ियल्लाहु अन्हु हर मैदान में नजर आते, तलवार कम मगर जुबान से ईमान का इल्म बुलंद करते। जब कभी दुनिया के माल की बात होती, वो कहते, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जो माल तू जरूरत से ज्यादा रखे वो तेरे लिए बर्बादी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बेपुनाह मोहब्बत करते थे। एक दिन फरमाया, जमीन व आसमान के दरमियान अबूजर से ज्यादा सच्चा शख्स कोई नहीं। वो अकेला चलेगा, अकेला मरेगा और अकेला उठाया जाएगा। वक्त गुजरा, रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए। मदीना के उफक पर गुरूब नबूवत का सूरज ढल गया। अब उम्मत में फुतुहात आए, खजाने आए, माल आया, मगर अबूजर रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल सख्त हो गया। वो मिंबर पर खड़े होकर कहने लगे, तुम वो लोग हो जो सोना चांदी जमा करते हो, हालांकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, ये सोना तुम्हारे लिए क़यामत के दिन आग बनेगा। कुछ लोगों को उनके अल्फाज नागवार गुजरे। वो कहने लगे, अबूजर लोगों के दिलों में फितना डाल रहे हैं। लेकिन अबूजर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं सच बोलने से बाज नहीं आऊंगा, चाहे लोग मुझे तन्हा छोड़ दें। ये वो लम्हा था जब उनकी तुन्हाई की पेशीन गोई पूरी होने लगी। मदीना से उन्हें शाम भेज दिया गया। वहां भी जब मालदारों को नसीहत की तो उन्होंने कहा, अबूजर बहुत सख्त बातें करते हैं। यूं उन्हें रब्जा भेज दिया गया, एक वादी जो मदीना से दूर बिल्कुल वीरान थी, जहां न दरख्त न साया न काफले, सिर्फ रीत, हवा और खामोशी। लेकिन उनके दिल में सुकून था। वो जानते थे ये वही तन्हाई है जिसका वादा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। हर शाम वो गुरूबी आफ्ताब को देखते और कहते, ऐ सूरज, तू वापस जा, मेरे रब के हुक्म से उगता और डूबता है और मेरा वक्त भी करीब है। फिर आप शाम की तरफ निकले, लेकिन वहां भी दुनिया की चमक दमक ने आपके दिल को तंग कर दिया। जब लोगों ने मालो जर की मोहब्बत को ईमान से बढ़ा दिया तो आपने खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से इजाजत ली और तन्हाई इख्तियार कर ली। आप चले गए रब्जा के बयाबान में, एक ऐसी जगह जहां न शहर था, न बाजार, न दौलत, बस खामोशी और सहरा की विसाते। वहां आपकी जोजा और एक गुलाम के सिवा कोई ना था, लेकिन उनके लबों पर हमेशा वही जिक्र था, अल्लाह अल्लाह। एक दिन जब मौत करीब महसूस हुई, आपने अपनी बीवी से फरमाया, देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद एक शख्स अकेला मरेगा और मोमिनों का एक गिरवा उसके जनाजे को पढ़ने आएगा। बीबी, वो शख्स मैं हूं। बीवी हैरान हुई, बोली, ये ब्याबान, यहां तो कोई आता नहीं। आप मुस्कुराए, कहा, अल्लाह अपने वादे सच कर दिखाता है। कुछ देर बाद हजरत अबूजर ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, ए रब, तू जानता है मैंने तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा वादा किया था कि कभी झूठ न बोलूं, कभी माली दुनिया न जमा करूं, कभी कमजोर के हक में आवाज दबने न दूं। फिर उन्होंने अपना सिर रीत पर रखा और कलमा कहते कहते रूह मुबारक परवाज कर गई। बीवी ने रोते हुए कहा, या अल्लाह, ये लाश अकेली पड़ी है, जनाजा कौन पढ़ाएगा? ईजानक कुछ काफले वाले इराक से गुजर रहे थे। उनमें हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। जब उन्होंने देखा कि एक अजनबी की लाश पड़ी है, पूछा, ये कौन है? बीवी ने कहा, ये अबूजर हैं, रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी। अब्दुल्लाह बिन मसूद की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोले, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया था, तुम अकेले मरोगे और मोमिन तुम्हें दफनाएंगे। फिर वही काफला इस अजीम सहाबी का जनाजा पड़ा। उन्हें सहराए रब्जा की खामोश रीतों में दफन कर दिया गया। न कोई कसर था, न दौलत, मगर जमीन ने गवाही दी कि यहाँ एक ऐसा शख्स सव्या है जिसने दुनिया की चमक को ठुकराकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को चुना। हजरत अबूजर की कब्र आज भी रब्जा के बियाबान में खामोशी से खड़ी है।